कहते हैं व्यक्ति का संघर्ष जितना बड़ा होता है उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होती है। ऐसे ही संघर्ष और सफलता की कहानी से आपको रूबरू कराते हैं और आपको ले चलते हैं उस सफर की शुरुआत में जहां से एक माझी अपने मेहनत और लगन की कश्ती में सवार होकर गरीबी और तकलीफों के तूफानों को झेलते हुए अपने परिवार को सुख और आराम के किनारे तक पहुंचाता है। एक ऐसा माझी जो न थका, न रुका और न डरा। ये वो शख्सियत है जिसने हमें अपनी संतान होने का गर्व प्रदान किया। आइए हम आपको बताते हैं कुछ उनसे जुड़े ऐसे किस्से जो हमारे दिलों में घर कर जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अगस्त सन 1960 से, जब गरीबी के साए में एक मजदूर परिवार के घर एक बच्चा जन्म लेता है। घर की गरीबी भी ऐसी कि वहां परिवार कभी सूखा भात तो कभी भूसी की रोटी से पेट भरता था। माँ बाप ने कभी खेती मजदूरी तो कभी चावल बेचकर बच्चों की परवरिश की। परिवार के बड़े भाई ने गरीबी से मजबूर होकर 5वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी, तो मंझले बेटे ने पढ़ाई में दिलचस्पी होने के बावजूद 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और इन दोनों के त्याग से छोटा भाई आगे पढ़ाई कर सका। छोटी बहन जो परिवार में सबसे छोटी थी, वह उन सामाजिक कुरीतियों की भेंट चढ़ गई जहां लड़की होने के गुनाह में उसे निरक्षर ही रहना पड़ा। यह वीडियो समर्पित है उसी मंझले भाई के संघर्ष को जिनका नाम कन्हैया है और काम भी कन्हैया जैसा है, क्योंकि इनका बचपन शरारत और जिम्मेदारियों का मिला जुला स्वरूप है। कभी ये बालक सभी बच्चों के जैसे बाटी, गिल्ली डंडा और ताश खेला करता, तो कभी घर के जिम्मेदारियों को अपना समझकर घर के सारे काम किया करता। कभी खाना बनाना, कभी झाड़ू पोछा, तो कभी छोटे भाई बहनों को संभाला करता और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मानो स्कूल से उसका नाता जैसे टूट ही गया। बचपन में इस बालक के कुछ शरारत के किस्से भी हैं। बालक अपने दोस्तों के साथ खूब बाटी खेला करता था। एक दिन गांव की एक महिला उसका शिकायत लेकर मां के पास आई और बताई कि तुमने चावल बेचकर जो पैसे कमाए हैं उसमें से तुम्हारे बेटे ने पैसे निकालकर बाटी खरीद लिए। महिला से यह सब बातें जानकर मां ने अपने लाला को बुलाया, उसे डांटा और थोड़ा समझाया। समय बीता, वक्त बदला। बदलते वक्त ने एक नए हुनर को जन्म दिया और रामायण सुनने और देखने की रुचि ने उस बालक के अंदर संगीत के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को पैदा कर दिया और यहीं से शुरू हुआ उस बालक का संगीत का सफर, जो कभी सवेरे 5 बजे प्रभात फेरी में ढोलक बजाता तो कभी रात 11 बजे किसी गांव में कहीं रामायण में तबला बजाता। उसके तबला वादन के निखरते प्रतिभा ने एक पंडित जी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो पंडित जी हैं आदरणीय श्री कृष्णा जी महाराज, जिन्होंने बालक को अपने साथ तबला वादन के लिए रखा और इस दौरान बालक को काफी तारीफ और सराहना मिली, जिससे समाज में उसकी खुद की एक पहचान बनी। लाला के गुरु श्री कृष्णा महाराज बताते हैं कि जब कभी वे अपने शिष्य को 10 रुपए दिया करते तो लाला उनमें से मात्र 2 रुपए ही खर्च करता और 8 रुपए बचाकर रख लिया करता। शायद घर की गरीबी ने उसे फिजूल खर्ची से रोक रखा था। गुरु शिष्य के संगीत का यह सिलसिला यूं ही 3 वर्षों तक चलता रहा, पर पेट भरने के लिए संगीत ही काफी नहीं था। उम्र का एक पड़ाव ऐसा भी आता है जहां भविष्य की और रोजी रोटी की चिंता सताने लगती है और यह चिंता जागृत हुई आदरणीय स्वर्गीय श्री राम निहोरा चंदेल जी के मन में, जिन्होंने बालक लाला को रोजी रोटी के लिए कुछ काम दिलाने का प्रयास किया और लाला के गुरु के सामने काम का प्रस्ताव रखा। गुरु की सहमति और आशीर्वाद से और स्वर्गीय श्री राम निहोरा जी के निस्वार्थ प्रयास से लाला अब बड़ा होकर काम की ओर बढ़ने लगा। बिजली विभाग में कभी दैनिक मजदूरी, कभी खाना बनाना, कभी खंभे पर चढ़ना तो कभी खंभा लगाना।
साइकिल में सवार रोजी रोटी के लिए कभी रतनपुर से मस्तूरी, कभी बिलासपुर, तो कभी पाली जाना और फिर काम खत्म कर रात में अपने घर वापस आना। इतनी मेहनत के बाद भी रामायण से इतना प्रेम कि दिन भर के थकावट के बावजूद रात में घर पहुंचने पर कहीं रामायण होने की खबर मिलते ही उल्टे पैर रामायण में चले जाना। एक बार की बात है, उनको सवेरे पेंड्रा में ड्यूटी देना था और रात भर रामायण में जागने के कारण बस के इंतजार में बस स्टैंड में ही उनकी आंख लग गई और वह बस छूट गई। फिर जैसे तैसे वो ट्रक में सवार होकर अपने ड्यूटी पहुंच पाए। कुछ इस कदर प्रेम था इन्हें रामायण और संगीत से। शरीर थक जाता था, दर्द से भर जाता था, पर मन कभी थका नहीं और तन कभी रुका नहीं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। 8 साल ऐसे ही मेहनत और लगन से निकलते गए। फिर जीवन के अगले पड़ाव में श्री कन्हैयालाल जी विवाह बंधन में बन जाते हैं और उनका विवाह होता है श्रीमती शिव कुमारी कश्यप जी से। और गुजरते समय के साथ बिजली विभाग में वर्षों की मेहनत और ईमानदारी का फल भगवान अब देने लगते हैं और खबर आती है कि कन्हैयालाल कश्यप जी को बिजली विभाग की नौकरी में स्थायी किया जाता है। मानो जैसे घर में हर्ष के फूल खिलने लगे हों और आनंद की हवाएं चलने लगी हो। फिर यहीं से शुरू होता है नई खुशियों और नई उम्मीदों के पायदान में बढ़ने का कारवां। नौकरी रेगुलर होने के साथ ही आरंभ होती है एक नए जीवन और एक नए सलीके की, जिसकी शुरुआत होती है बिलासपुर शहर के एक छोटे किराए के मकान से। यकीनन ये एक पिता का ही धैर्य और सामर्थ्य है कि जो यहाँ नौकरी करने के साथ साथ गांव में रह रहे माँ बाप और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता है और शहर में अपने 5 बच्चों को शिक्षा और संस्कार देकर उस लायक बनाता है कि सभी बच्चे आज खुद के पैरों पर खड़े हैं। और संगीत से उसका आज भी वैसा ही अटूट प्रेम कि रात में रामायण की खबर आने पर गांव निकल जाना और सुबह फिर शहर अपने ड्यूटी में वापस आ जाना। यह प्रदर्शित करता है कि आप अपने कर्म के प्रति कितने ईमानदार और निष्ठावान हैं। और आपकी ईमानदारी का प्रमाण यह है कि आपकी सरलता और मिलनसार शैली से मुक्त आपके अधिकारियों ने आपको कहीं और ट्रांसफर होने नहीं दिया और आपने अपना पूरा सर्विस बिलासपुर जिले में ही पूर्ण किया। यहां आज आप लाइन इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रतनपुर गांव में रहने वाला एक गरीब घर का बेटा जो आज खुद तो अपने परिवार के साथ शहर में आकर बस जाता है, लेकिन अपना मन आज भी गांव में ही अपने परिवार, अपनी मां और अपने दोस्तों के बीच छोड़ आता है। ऐसे कर्मवीर, मेहनत कश और कर्तव्य परायण सरल सौम्य व्यक्तित्व को हम प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। आपके जीवन का संघर्ष हमारे लिए सदैव अनुकरणीय रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ यहाँ उपस्थित सभी पिता को हम दिल से सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और धन्यवाद करते हैं।